हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं लेकर आया हूँ PYQ 24। ठीक है, 20 क्वेश्चन डेली वाले कि सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, कहीं रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, जनरल साइंस। ठीक है, कहीं पर दिक्कत हो तो बताना। ओके। हाँ, पहला क्वेश्चन। इसका जवाब देखते हैं कौन सबसे पहले देता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जल्दी, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है। जल्दी। और फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे फॉलो ज़रूर करिए, शेयर करिए। ठीक है, आपके लिए मैंने तो ये इस, इसका आंसर जिसका भी टू आया है, राइट आंसर, केवल कथन सही। सेकंड आंसर। इसका देखते हैं कितने लोग देते हैं। और वैसे भी मैंने जब फर्स्ट वीडियो डाली तो किसी ने मुझे, कोचिंग है बड़ी, वो अभी से मुझसे मतलब पता नहीं क्या है, मैं उनकी कोचिंग का स्टूडेंट था। पहले मैं उनसे पढ़ा, फिर भी मतलब फ्री में पढ़ा नहीं सकता, कुछ आगे नहीं बढ़ सकता। अभी से मुझसे बोल नेगेटिव कमेंट आने लग गए कि आप बंद कर दीजिए। क्या यार। ठीक है, जो है जैसा कर्म, करने दो जो कर रहा है। वो कौन सी क्या आंसर है इसका, कमेंट दीजिए। ठीक है, लेयर, जिसका सही आंसर है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, कोशिकीय विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्र अवगुणित युग्मों में विभाजित होते हैं। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। जल्दी। ठीक है, जिसका सही आंसर है टिक मार्क करते जाइए और प्रैक्टिस करते रहिए। चौथा क्वेश्चन, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 Hz है, तो एक तरंग इतने पूरी होने में इससे कितना समय लगेगा। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को इसका आंसर आ चुका होगा, तो तुरंत आवाज़ कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में विविधताएं लाने के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन जनन, स्वपोषी जनन, विमपोषी पोषण, परिवहन। लैगिंग जनन। ठीक है, मैच कर लो अपना आंसर और कमेंट, लाइक, शेयर करते रहिए। सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, फॉलो वगैरह फेसबुक पर देख रहे हैं तो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं मैथमेटिक्स की ओर। मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए, इसमें थोड़ा समय लग सकता है। ठीक। ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकालिए और जिनका निकल गया हो, आंसर आ गया हो, वो लाइक, कमेंट, फॉलो कर दीजिए। वैसे भी गिराने वाले बहुत हैं। वन।
इसका आंसर है 1। 234। दो संख्याओं का महत्व समापवर्तक HCF 18 को लघुत्तम समावर्तीय LCM 15-12 है। यदि उनमें से एक संख्या 126 है तो इन संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। जल्दी बताइए आंसर, क्या आंसर आएगा? किताबों से इश्क कीजिए जनाब, धोखा इंसान देते हैं, ज्ञान नहीं। सही बात है, किताबें कभी धोखा नहीं देती। इसका आंसर है 4। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए क्या आंसर है इसका। लाइक कमेंट फॉलो शेयर करते रहिएगा। मेरे को बार बार बोलना पड़ रहा है क्योंकि कमेंट शेयर वगैरह कम आ रहे हैं अभी भी, जितने आने चाहिए लाइक वगैरह। ठीक है, इसका आंसर आएगा 3। अगला क्वेश्चन मैथमेटिक्स का ही। सांख्यिकी की अंतिम परीक्षा में 100 में से 21 विद्यार्थियों के अंक इस प्रकार है: 90, 95, 95, 94, 90, 85, 84, 83, 85, 81, 92, 93, 82, 78, 79, 81, 80, 82, 85, 76, 85। ठीक है, 90, 95, 95, 94, 90, 85, 84, 83, 85, 81, 92, 93, 82, 78, 79, 81, 80, 82, 85, 80, 76, 85। इन आंकड़ों का बहुलेख ज्ञात कीजिए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अपने पास है कंटेंट, तो बता दीजिए आंसर। ठीक है, जिसका भी राइट आंसर हो मैच कर लो और अपनी प्रैक्टिस देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का ही है। एक धातु की छड़ी को 3 भागों में ABC में विभाजित किया जाता है। A और B की लंबाई का अनुपात 9:20 है तथा C और B की लंबाइयों का अनुपात 5:11 है। यदि A और C की लंबाइयों के बीच का अंतर 10 सेंटीमीटर है तो धातु की छड़ी की कुल लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। 4190 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आएंगे हम रीजनिंग की ओर। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर कर लीजिए, जिसने नहीं किया हो फॉलो वगैरह करते रहिए। ठीक है, तो ये गिराने वाले बहुत है देखो, क्योंकि मेरा 2-3 चैनल वैसे ही डिलीट कर चुके हैं। मधुर अपनी कक्षा में ऊपर से 58वें स्थान पर और नीचे से 6ठे स्थान पर है। उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं बताइए। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, ज़्यादा भी नहीं। जब तक मेहनत करते रहो, जब तक आपको अपना परिचय खुद किसी और को देने की ज़रूरत ना पड़ जाए। इसका आंसर आएगा 63, 63। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं केवल एकल
आंकीय संख्या है, गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। बाएं और दाएं, ठीक है। ऐसी कितनी विषम संख्या हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है तथा ठीक बाद में भी एक विषम संख्या है। जल्दी बताइए। ये होने वाला है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लिया तो जीत होगी। ठीक है, हमें इस बार जीतना है 2026 में। इसका आंसर है 3। ठीक है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न पातित होती हो। निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष कथनों का तर्क रूप से अनुसरण करते हैं। कथन: कुछ हेड कैंप है, कोई कैंप बनियान नहीं है। निष्कर्ष: कुछ हेड बनियान है, कुछ कैंप हेड है। इसका आंसर क्या होगा? लाइक कमेंट फॉलो करते रहिए भाई लोगों। टू। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का एक नी भाषा में हाउस शेप हेड को BMMAPX और एडवर्ड रोबोट को PJBMEY लिखा जाता है, तो दी गई भाषा में हेड को किस प्रकार लिखा जाएगा? ये आंसर इसका 3। ठीक है, प्रैक्टिस जारी रखिए। दी गई संख्या में चयनित श्रृंखलाओं को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं करनी है। सभी संख्या एक अंकीय है, बाएं दाएं। ठीक है, बाएं से दाएं की ओर गिननी है। ऐसी कितनी प्रत्येक है जिसमें प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक अन्य प्रतीक है? इसका आंसर है 4। एक ही है ऐसी संख्या। अब आएगा करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर बहुत ज़रूरी है एग्जाम पास करने के। लाइक कमेंट शेयर कर लो जिसने भी नहीं किया हो, और फॉलो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और यूट्यूब पे हो तो बेल आइकन दबाओ। ठीक है, भारत ने 2025 में निम्नलिखित में से किस प्रतीक के सबसे बड़े मानव निर्माण के लिए एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? बताओ। ये भारत का प्रतीक भी है, अशोक चक्र। मई 2025 में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सम्मानित के साथ वृद्धावस्था कार्यक्रम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई डिजिटल सुविधा का शुभारंभ किया गया? बिल्कुल सही आंसर, जिसने 4 दिया। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब फॉलो कर लो जिसने नहीं किया हो। ठीक है,
हम आगे की जर्नी अब ऐसे स्टार्ट करेंगे अच्छे से। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 1 जून 2025 में जनता को अपने कार्य के बारे में समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्यूमेंट्री लॉन्च की है? जल्दी कमेंट करिए, फटाफट आंसर। 4। इसका आंसर है 4। ठीक है, जिसका भी 4 है वेरी गुड। गुकेश के अलावा किस शतरंज खिलाड़ी को 2025 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ? वर्तिका अग्रवाल। ठीक है, कहीं पर गलत लगे तो मुझे बता देना, कहीं पर कुछ भी गलत हो तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जून 2025 में कौन सा राज्य उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में अंतर्गत पूर्ण कार्यशील साक्षर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला तीसरा भारतीय राज्य बन गया? त्रिपुरा। बिल्कुल राइट आंसर त्रिपुरा, जिसने भी कमेंट किया है। ठीक है, ठीक है, अब मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, बाय बाय। और लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे सेव कर लीजिए। अगर वीडियो काम की लगी हो, कहीं पर कुछ भी डाउट हो तो हमसे पूछ लीजिए, कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जब शौक के लिए वक्त ना मिले तो समझ लेना कि ज़िंदगी शुरू हो गई है। ठीक है, और अभी हमारी उम्र है पढ़ने वाली, तो हमें पढ़ना है।